नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस एक प्यारी सी मुहिम के अंदर। ये जो कि एक नई मुहिम हमने चलाई है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर, कि जो नए एक्स मुस्लिम आ रहे हैं उनको सामने लेकर के आना, उनको सपोर्ट करना। तो इसका आज पहला एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड है इस्लाम से इंसानियत तक के सफर के। इस पहले एपिसोड में मैं आपका अपना छोटा भाई एक्स मुस्लिम समीर वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चंद अल्फाजों के साथ जो है अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। काफ़ी सारे नए एक्स मुस्लिम आ रहे हैं जो कि इंसानियत के पैरोकार जो है और इंसानियत के पैरोकार बन करके अपनी बात को दृढ़ता के साथ और मजबूती के साथ रख रहे हैं, उस एक जिहादी सोच के खिलाफ, उसको चैलेंज करते हुए जो बात बात पर सरतन से जुदा करने की धमकी देती है। तो ऐसे ही दो योद्धा आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारी आज की इस स्पेशल एडिशन के अंदर। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं और हम बात करते हैं हमारे प्यारे, आपके सबके हमारे जाने पहचाने इमरोज आलम साहब का। स्वागत करते हैं और साथ ही हम स्वागत करते हैं एक्स मुस्लिम भारत भाई का। ये दोनों जो हमारे भाई हैं ये एक्स मुस्लिम हैं और अभी इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। तो आज इनके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने ये इस्लाम से इंसानियत तक का सफर तय किया है, इसके अंदर इनको क्या क्या तकलीफें आई है और आज ये अपनी पहली और आज की जिंदगी में क्या फर्क महसूस करते हैं और कैसा ये महसूस करते हैं अपने इस डिसीजन को लेकर के और इनके आगे के फ्यूचर प्लान क्या है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा और इमरोज आलम साहब से बात को शुरू करते हैं। तो इमरोज आलम साहब, आपका खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस जो है छोटे से चैनल के ऊपर। जी आप म्यूट पर हैं इमरोज आलम साहब। इमरोज आलम साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच क्या रही मेरी है? आवाज आ रही है? जी अब आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ जी, जी मैंने अनम्यूट काफ़ी पहले कर लिया था, लेकिन कुछ नेट की दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप सभी को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं इमरोज आलम, आप सबका दोस्त। जी समीर साहब। जी, और हमारे साथ हैं हमारे एक्स मुस्लिम भारत साहब। एक्स मुस्लिम भारत साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। कैसे हैं सर आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं बहुत अच्छा हूं और बहुत खुशी है आज आपके साथ अपनी बात को रखने का मुझे मौका दिया है आपने, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ठीक है। तो प्रोग्राम शुरू करते हुए मैं पहला सवाल आपसे करना चाहता हूं एक्स मुस्लिम भारत साहब, और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जैसे कि आपका बचपन किस तरीके से गुजरा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, आपकी परवरिश किस तरीके से हुई और इस्लाम और अल्लाह को लेकर बचपन से लेकर के और आज तक इस्लाम छोड़ने तक आपका नजरिया इस्लाम के बारे में पहले क्या था और अब क्या है? जी बिल्कुल। अगर मैं बचपन की बात करूं तो एक आम बच्चे की तरह मेरी परवरिश हुई है। माँ बाप बड़े ही समझदार किस्म के व्यक्ति थे और थे, क्या हैं अभी, और उन्होंने हमारी जो परवरिश की है वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की जैसी की है। मैं कभी मदरसा नहीं गया पढ़ने के लिए, मेरी पढ़ाई स्कूल में ही हुई है। और हमें नहीं पता था कि आज ये जो नफरत इतनी जो दुनिया में जो दिख रही है, ये सब क्या होता है क्या नहीं होता, हमने बचपन से कभी जाना नहीं। बस इतना पता था कि हाँ, जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाना है, ईद है, बकरीद है, और भाई त्योहारों में गोश्त बनते हैं, सेवइयाँ बनती हैं। तो इस तरीके से अच्छी अच्छी जो चीज़ें जो हम लोग इस्लाम के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, तो यही सब बातें हमारी ज़िंदगी में भी थी। बचपन में
हमारे हमारे घर का जो पूरा माहौल है अगर मैं बताऊं तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल फैमिली के जैसा हमारा घर का माहौल था। कोई कट्टरता क्या होती है ये सब चीज़ें हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। और हमारी जो परवरिश हुई एक ऐसे मोहल्ले में परवरिश हुई जहाँ पे मुस्लिम लोगों की आबादी बहुत ही कम थी, गिने चुने 5-10 घर होंगे। बाकी जितने भी लोग थे वो सारे नॉन मुस्लिम थे। तो बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ सब लोगों के साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे। तो इस तरीके से हमारी बचपन गुजरा, एक नॉर्मल बच्चे के जैसा गुजरा है। पढ़ाई भी एक नॉर्मल बच्चे की जैसी हुई है। तो 20 साल तक तो लगभग मुझे पता ही नहीं चला कि इस्लाम में क्या-क्या चीज़ें हैं और किस तरीके की चीज़ें हैं और कितनी कट्टरता है। तो इन चीज़ों के बारे में मुझे लगभग 20 साल की उम्र तक मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। जी, तो आपने इस्लाम कब और किन वजह से छोड़ा? जी। इस्लाम छोड़ने की जो मेरी वजह बनी, अ, जैसा मैंने बताया आपको कि लगभग 20 साल की उम्र तक तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बचपन से खुदा को मानता था, कि खुदा तो है जो दुनिया को चला रहा है, हम लोगों की सही गलत कामों को देख रहा है, उसके हिसाब से हमें सज़ा भी देता है। तो मैं मेरे लिए ज़िंदगी में इस्लाम बस इतना ही था। मेरी नमाज़ वग़ैरह पढ़ने में अगर मैं जुमा के दिन जाता भी था तो मुझे वो तरीका भी नहीं आता था और मैंने कभी सीखने की कोशिश भी नहीं करी। क्योंकि मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा बचपन से ही शायद मुझे इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं था इन चीज़ों में। मुझे बस इतना पता था कि खुदा है और इसमें तौर तरीके इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं बचपन से ही शायद मैं इस्लाम से दूर था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, धीरे-धीरे जब मैं बड़ा हुआ और मैंने अपनी दुनिया के चारों तरफ देखा और दुनिया की खबरों को देखा और मुझे एक बार अपने शहर से बाहर जाने का मुझे मौका मिला और मैं वहाँ जब गया तो उसी दौरान कुछ टेररिस्ट अटैक हुए वहाँ और बड़े धमाके हुए, सीरियल ब्लास्ट हुआ। तो मैं इस चीज़ को सोच के बड़ा ही ताज्जुब हो गया कि ये क्या हुआ है? ये कैसे हुआ है? किन लोगों ने किया है? तो बचपन से जो मेरे ज़हन में 2 चीज़ें चलती थी या मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी को ड्राइव करने वाली 2 फीलिंग थी, वो ये थी कि एक तो है कि अच्छा इंसान बनना है, नेक इंसान बनना है, मानवता के लिए कुछ करना है। और दूसरी जो फीलिंग थी वो मेरी मेरे देश के प्रति मेरी मोहब्बत थी, मेरे वतन के प्रति मेरी मोहब्बत थी। तो जब मैंने इस घटना को देखा तो मैं इसमें सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ये लोग कौन हैं? क्यों लोगों को मार रहे हैं? क्या इसका मकसद है? और जब मैं इनके लोगों के नामों को पढ़ने लगा, तो मुझे जान के बड़ा ताज्जुब हुआ, दुःख हुआ कि ये सारे लोग वो लोग थे जो इस्लाम को फ़ॉलो करने वाले थे। तो मेरे लिए ये बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? आखिर क्यों लोगों की जानें ले रहे हैं? निरपराध लोगों की जान क्यों ले रहे हैं? और हमारे देश को क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? हमें नहीं पता था कि इस्लाम के अंदर में देशभक्ति बोल के कोई चीज़ नहीं होती है, वतन परस्ती बोल के कोई चीज़ नहीं होती है, इसमें तो उम्मा होता है, ये मुझे बाद में पता चला। लेकिन उस वक़्त मेरे अंदर ये फीलिंग थी और जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ने लगा, धीरे-धीरे इस्लाम के बारे में मुझे जानने का मौका मिला, तो वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि इस्लाम कितनी खतरनाक आइडियोलॉजी है, ये दुनिया को कैसे 2 भागों में बाँटती है और किस तरीके से भारतीय इतिहास में कितने ज़ुल्म किए हैं हमारे भारत के नागरिकों के साथ। तो इनकी हिस्ट्री को मुझे पढ़ने का मौका मिला और मैं जितना ज़्यादा पढ़ता गया, गज़नबी से लेकर, गज़नी से लेकर और बाबर से लेकर, अकबर से लेकर मैं जितना पढ़ता चला गया हम अपनी भारतीय हिस्ट्री को, उतना ज़्यादा समझ में मुझे आने लगा कि ये एक ऐसी विचारधारा है, जो ना सिर्फ़ भारत को बर्बाद करते आ रही है, बल्कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। और इस चीज़ को जैसे ही मुझे समझ में आया, तो मुझे ये बात जो कि मैंने कहा कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छे रास्ते पे चलना है। तो मेरे लिए ये असंभव हो गया कि आप इस्लाम भी फ़ॉलो करें और अच्छे रास्ते पे भी चलें, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती थी कि एक मुसलमान एक अच्छा इंसान बन जाए, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैं 2 रास्ते पे चलने के बजाय मैंने एक रास्ता चुना और रास्ता वो ये था कि एक अच्छा इंसान बनूँगा और इसलिए मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। जी, तो कुल मिलाकर के अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस्लामी कट्टरता, आतंकवाद और जिहाद की जो सोच है, वो मेन रीज़न रही आपका इस्लाम छोड़ने का।
ठीक है, हमारे साथ दूसरे हमारे इमरोज आलम साहब, सबके चहेते हमारे प्यारे भाई भी जुड़े हैं। सेम सवाल इमरोज आलम साहब आपसे भी मेरा है कि आपका जो बचपन है, आपका जो है पैदाइश आपकी किस तरह की फैमिली में हुई, बचपन कैसा गुजरा आपका, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और आपने किन वजह से, किन वजूहात से इस्लाम को छोड़ दिया और कब छोड़ा। मेरी आवाज आ रही है समीर साहब? जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या? हाँ। समीर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बयान करना चाहूँगा, जो हमारा चैनल है ईमान वाला काफिर, तो ये ईमान वाला काफिर क्यों रखा गया? हकीकतन ये एक किताब है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों में मैं इसको छपवा सकूँ, प्रकाशित करा सकूँ, ये मेरी कोशिश है। काफ़ी मोटी 500-600 पेज की ये किताब रहेगी। तो मुसलमानों के हिसाब से या इस्लाम के हिसाब से कहें, मुसलमान तो कुछ नहीं होते, इस्लाम ही है जो कुछ भी है। तो इस्लाम के हिसाब से काफिरों के पास ईमान नहीं होता। लेकिन जब मैंने देखा, इस दुनिया को अपने नज़रिए से समझा, परखा, तो मुझे कहीं थोड़ा ईमान, वो नहीं मुसलमानों वाला अंधभक्ति वाला जिसे ईमानदारी कहते हैं, वो वाला ईमान मुझे कहीं दिखाई दिया। अगर कहीं किसी कोने में इस कायनात में बचा हुआ थोड़ा बहुत है, तो वो काफिरों मुशरिकों के पास ही है। तो तब मैंने इसका नाम रखा था ईमान वाला काफिर, कि एक काफिर ऐसा जिसके पास ईमान भी है, और खुली आंखों वाला ईमान, ना कि कुरान वाला अरबी वाला ईमान। तो ये किताब लिखनी शुरू की थी। और समीर साहब, ये तो बहुत सारी जगह पर बोल चुके हैं कहाँ से कैसे शुरुआत, और शुरुआत देखिए, लगभग लगभग सबकी वही रही है, वही है कि कट्टरता से सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिल पाती। और यहाँ पर चैलेंज है पूरी दुनिया से जिहाद करने का, जब तक कि एक एक बशर मुसलमान ना हो जाए। और फिर जो पूरे के पूरे मुल्क मुसलमान हुए पड़े हैं, जो इस्लाम में आए हुए हैं, तो आपस में वो भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तू शिया, तू सुन्नी, तू बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, तू ये कर किए पड़े हैं। तो ये जो भाई भाई का नारा लगाते हैं, सिख और कौमें भी भाई भाई का नारा लगा सकती हैं, लेकिन मुसलमान को ये नारा लगाने का हक नहीं है। क्योंकि जब ये अपने भाइयों का ही भाई नहीं है, जो इस्लामिक लोग हैं, जो कहा जाए जो तमाम फिरकों में बटे हुए हैं, तो वो भी मुसलमान ही, कुरान भी उनका एक है, अल्लाह भी एक है, पैगंबर भी एक है, कलमा भी एक है, सब कुछ एक है। लेकिन फिर भी एक दूसरे की तरफ तलवारें उठाए हुए के गोले लिए खड़े हैं एक दूसरे की ओर। जब अपने भाइयों के भाई नहीं है ये, तो फिर किसी और के भाई कैसे हो सकते हैं? ये सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं लिबरल बनने की, सेकुलर बनने की। ये है नहीं, ये दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि सब हमारे साथ अच्छा मुआमला करे, बेहतरी का मुआमला करे, सब हमसे प्यार मोहब्बत से पेश आए। लेकिन जहां इनकी तादाद बढ़ी, जहां ये वजूद में आए, तो सबका वजूद मिटाने लगते हैं। और मैंने जब ये सारी चीजें चीजें देखी, गौर की, और उस दौरान मैं विपश्यना में भी होकर आ गया थोड़ा। लगता है इमरोज आलम साहब, आपका थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है, इसलिए आपकी आवाज कट रही है। आपका बीच में नेटवर्क चला जा रहा है, सब उसकी वजह ध्यान से आपकी लगाया, आवाज सही नहीं है। आत्मचिंतन करने का मौका मिला, फिर लॉकडाउन हो गया। क्या अभी ठीक आ रही है आवाज? जी, अभी ठीक है, लेकिन बीच बीच में कट जा रही है, अभी शायद सही है इंटरनेट ना? को कुछ प्रॉब्लम है। अभी ठीक है।
हाँ जी, क्या अभी सुन पा रहे हैं ठीक से मुझे? हाँ जी, हेलो, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या अभी इमरोज़ आलम साहब, अब अभी आपकी आ रही आवाज़ है आ ना रही है, ठीक अब से? आप बात करें। जी। जी, तो कहाँ से ब्रेक होनी शुरू हुई थी आवाज़? अभी आप बात कर रहे थे, बात करते हुए आपकी आवाज़ बीच-बीच में कट जाती है 2, 4, 5 सेकंड के लिए फिर आ जाती है। आप कंटिन्यू करें। हाँ, हाँ, विपश्यना के बारे में तो बता जब रहे थे। ये हाँ, तो जहाँ से मैंने विपश्यना शुरू की और लॉकडाउन लगा, ईमान वाला काफ़िर को लिखना शुरू किया, जैसे-जैसे ये किताब आगे-आगे लिखता गया क्योंकि एक ही मकसद था कि मैं सबका सच जो मुझे खुली आँखों से दिख रहा है, किताबों में तो बहुत कुछ है, इतिहास तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन आँखों के सामने क्या दिख रहा है, जो मनाज़िर हैं और यही इतिहास बनते हैं आने वाले वक़्त में, तो क्यों ना इस मुस्तक़बिल का जो इतिहास है, वो हाल में रहकर देखा जाए। तो यहाँ से मेरे काफ़िर बनने की शुरुआत हुई। शुरुआत तो धीरे-धीरे काफ़ी पहले से सफ़र हो चुका था, लेकिन फिर 2022 में पूजा परवीन उपाध्याय दीदी जी के चैनल पर मैंने इस बात का इकरार किया, इस्तक़बाल किया कि इक़बाल किया सॉरी, इस्तक़बाल कह रहा हूँ। मैंने इस बात का इक़बाल किया कि अब मैं मुसलमान नहीं रहा, अब मेरा इस्लाम से दूर-दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं है और मैं जो हूँ, इंसान हूँ और एक इंसान ही रहना चाहता हूँ। फ़िलहाल हो सकता है कि आगे मैं किसी और मज़हब में चला जाऊँ, धर्म में चला जाऊँ, तो वो कल की बात होगी, कल की बात। लेकिन आज मैं सिर्फ़ एक इंसान हूँ, मेरे आगे-पीछे कोमा भी लगा हुआ नहीं है इंसानियत के सिवा और मैं लगाना भी नहीं चाहता। जी सर, ये मेरी एक ओ छोटी-सी गुफ्तगू। ओके अब मैं जो है चलता हूँ एक्स मुस्लिम भारत साहब की तरफ और मैं आप आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने इस्लाम छोड़ा और उसके बाद आपकी फैमिली को पता चला, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उसके ऊपर, जब उनको पता चला कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया है? जी। मेरी फैमिली को अगर मैं सही बताऊँ तो अभी वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं इस बात को कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। या मैंने इस तरह से डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं आज के बाद इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करूँगा। असल में इस्लाम को जब मैंने छोड़ा अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने अपने घर पे छोटे-छोटे प्रश्न करने शुरू किए और उन छोटे-छोटे प्रश्नों को करते चला गया, तो अपने घर के सभी जो भी मेरे घर के फैमिली मेंबर थे, उन्होंने हमारी बातों को सुना, समझा और जो भी बातें उन्हें लगी कि हाँ प्रॉब्लमैटिक है, तो उनको अपनी ज़िंदगी से निकालते चले गए। यानी कि अगर कहें तो जो मेरी फैमिली पहले से ही कट्टरता जहाँ पे नहीं थी, उसके अंदर और भी जो कट्टरता हो सकती थी, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो गई और इस तरह से कहा जाए तो ना मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी कि मुझे इस्लाम मैंने छोड़ दिया है और अभी कोई ज़रूरत भी नहीं महसूस होती है। तो घर की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं महसूस हुआ। अगर पापा बोलते हैं कि ठीक है जी, नमाज़ पढ़ लो जाके, तो देख लेते हैं, कभी चले जाते हैं। तो हमारे घर में कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई और किसी को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि ये ज़्यादा नमाज़-वमाज़ नहीं पढ़ता है, रोज़ा नहीं रखता है, ये नहीं करता है, किसी प्रकार की कोई रिवायत में शामिल नहीं होता है, तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं मेरे मेरे पास ये सब चीज़ के लिए समय नहीं है। तो इस तरह से अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई है और मुझे लगता भी नहीं है कि आगे कोई परेशानी होगी। ओके। अच्छा यही सवाल मेरा इमरोज़ आलम साहब आपसे भी है। क्या आपकी फैमिली जानती है कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया है? और अगर जानती है तो इस बात के बाद उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, फैमिली तो जान चुकी है लगभग घर में, माँ रही नहीं और माँ इस वक़्त हयात होतीं, 2012 में वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। अगर माँ होती तो फिर मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक संघर्ष होता, बहुत बड़ा संघर्ष होता अगर माँ हयात होती तो। बाकी फैमिली तो सारी जान चुकी है, इतने कट्टर लोग नहीं हैं, बस इस्लाम की बुराई मत करो, कुछ इस्लाम के खिलाफ मत बोलो और जो तुम्हें करना है वो करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये है फैमिली का रिएक्शन जो फ़िलहाल की। लेकिन जो बाकी के रिश्तेदार हैं, जो बकिया रिश्तेदार हैं, तो वो तो बहुत ही डेंजर है कि मैं मामा के यहाँ गया, लगभग 2 साल हो गए, तो मैं उस नमाज़ें तो काफ़ी वक़्त से मेरी छूट चुकी थी लगभग 10 साल से। लगभग 10 साल से, कभी-कभार पढ़ लिया और वो भी मैं जो सूरा याद थे, जो नमाज़ों में याद किए जाते हैं नमाज़ों के लिए, उनमें भी अटकने लगा था।
तो इस तरह से वो होने लगा था। तो अब यहाँ तक के आ गए वो लोग कि इसे टांग के चलते हैं, जैसे किसी मुजरिम को पकड़ के कैद करके ज़बरदस्ती से पिंजरे में जैसे शेर को लेके जाते हैं। तो इस तरह से मेरे साथ ये सलूक होने लगा। खैर जैसे तैसे मैंने शांति से अपने आप को शांति बनाए हुए रखी और मैंने अपने आप को पतली गली से निकाला। तो ये चीज़ रही। लेकिन अब समीर साहब, जैसे मैं थोड़ा-सा बड़बोला टाइप का भी रहा कि कहीं किसी से कोई बात कर ली, कोई ज़िक्र कर लिया, तो बात तो कहते हैं ना होंठों की निकली कोठों तक पहुँचती है। तो काफ़ी बात पहुँच गई। तो सुबह मेरे भाई का फ़ोन आया, वो मुझसे कहता है कि इमरोज़ आलम साहब, ऐसे बोला उसने, हेकड़ी के साथ कहा, अफ़सोस तो ज़ाहिर-सी बात है उसके दिल में होगा ही होगा कि इमरोज़ आलम साहब, अब बच के रहना, खबरदार रहना, तुम्हारा किसी भी वक्त मर्डर हो सकता है। मैंने क्यों? ऐसा क्या भाई? बोले आसपास ये चर्चा गर्म है कि तुम इस्लाम छोड़ चुके हो, इस्लाम के खिलाफ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो। और उसने दुनिया भर की मुझे बातें सुनाई, छोटा भाई है और मैं समझ सकता हूँ वो मेरे लिए फ़िक्रमंद होगा, मेरे लिए वो चिंता होगी उसे, तकलीफ़ होगी ये जानकर। तो ये सब चीज़ें मिली। और दूसरी बात, जिस शहर मुंबई में मैं रहता हूँ, कई दोस्त ऐसे, मैं शायर भी हूँ, शायरी से जुड़ा रहा हूँ, तो उन दोस्तों के मुझे मैसेज आ चुके हैं और जिस दिन तू मिला, तो उस दिन तू नहीं या हम नहीं। और अभी हाल-फिलहाल में एक यलगार साहब हैं, यूसुफ यलगार उनका नाम है और उनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि बहुत जंगी इंसान हैं। तो उन्होंने कमेंट किया, कमेंट में वो उसमें वहाँ पर सिर्फ़ यलगार दिख रहा है लेकिन यूसुफ यलगार नाम है, हास्य व्यंग के शायर हैं। वो कहते हैं कि अगला निशाना तेरा है, तू अगले निशाने पर है, समथिंग ऐसा कुछ वहाँ पर कमेंट एक लाइन का लिखा उन्होंने। तो हालत ये आ गई है और मैं अपना चेहरा छुपा भी लेता, लेकिन जो भी एक्स मुस्लिम आए वो बाद में फ़ेमस हुए। मैं शायरी की वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ेमस था, लगभग पूरे देश में ही मेरे ताल्लुकात रहे हैं। इवेंट वगैरह मैं करता रहा, कवि सम्मेलन, मुशायरों में भी आता-जाता रहा। और फिर आप लोगों को जब मैंने इंडिया टीवी पर देखा, तो उससे अगले दिन ही हाँ, उस दिन अगले दिन शायद टेलीकास्ट हुआ था। देखते ही मैंने फिर अपना भी चेहरा दिखा दिया था कि मरें तो ये अकेले क्यों मरें, तीनों लोग, चौथा मैं भी साथ में मरूँ। तो ये मेरा फेस दिखाने का रीज़न रहा था। जी। और समीर जी, साहब, आप कहें, इजाज़त दें तो आपको बेहतर लगे तो मैंने आज एक पोएम लिखी है जो जी, चल रहा है जिस तरह का सिलसिला, अगर आप उसे प्ले कर सकें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजा हूँ। जी, वो मैंने रखी हुई है और वो प्रोग्राम के एंड में हम चलाएँगे। ठीक है, हम जी, नेक्स्ट जी। सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। मैं आप दोनों से ही एक सवाल करना चाहता हूँ। पहले मैं चाहूँगा एक्स मुस्लिम भारत जी उसका जवाब दें, फिर हमारे ईमान वाला काफ़िर जी। आपको किन वजह से आपको ये लगता है कि मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हो सकते? आप ऐसा क्यों समझते हैं? जी, एक्स मुस्लिम भारत साहब। जी। अ, मुझे जो लगता है, जो मैं खुदा के बारे में जैसे सोचता हूँ कि खुदा एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए सभी लोग बराबर होने चाहिए। चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हों, चाहे वो हिंदू मानते हों अपने आप को, ईसाई, सिख, बौद्ध, कोई भी मानते हों। तो मुझे नहीं लगता कि खुदा कोई ऐसा हो सकता है जो जिनको बस 1400 साल पहले ही इसको याद आया होगा कि भाई ये सही तरीका है जीने का। क्योंकि दुनिया बने हुए तो करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, इंसानों को पैदा हुए भी लाखों वर्ष लगभग हो चुके हैं। तो अगर कोई चीज पैदा होती है, अगर उन्होंने इंसानों को पैदा किया होगा तो वो ज्ञान, वो नॉलेज उनको शुरू में ही दे देनी चाहिए कि कैसे जीने का तरीका है और क्या जीने का तरीका है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि 1400 साल पहले एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि इससे पहले जो भी तरीके से तुम चल रहे थे वो तरीका गलत है, और मैं जो तरीका तुम्हें जीने का बता रहा हूँ वो तरीका ही सही है। और ऐलान कर देते हैं कि बस हमारे तरीके पे चलो वरना सबको मार दिए जाओगे। तो ऐसा खुदा
कैसे हो सकता है, और उनको उनकी बातें बताने वाला ऐसा रसूल या पैगंबर कैसे हो सकता है जो इस तरह से पक्षपात करे। क्योंकि अगर कोई खुदा होगा तो वो सबके लिए बराबर की बातें करेगा। तो यहाँ पे तो एक दलील यहाँ पे ये हो जाती है कि ये एक कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है और अपने फायदे के हिसाब से वो अपनी बातें करता है। तो यहाँ पे ये अल्लाह का रसूल तो मुझे नहीं समझ में आता, पहली एक चीज। दूसरी एक चीज ये कि उनकी जिंदगी को जब हम देखें तो उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक इंसानी फितरतों से जुड़ी हुई ना हो। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो कोई अल्लाह का रसूल होगा तो वो एक बिल्कुल पाक दामन होना चाहिए, पाक साफ होनी चाहिए, उनकी जिंदगी में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उनकी जिंदगी को टटोला जाए तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो पहली शादी उन्होंने करी 40 साल की औरत से, चले ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उनके इन जब तक वो जिंदा थे, यानी कि अगले 14-15 साल तक जब तक वो जिंदा थे तो उन्होंने कोई शादी नहीं करी। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ उसके बाद उन्होंने शादियों की लाइन लगा दी। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी उनको कि अगर वो रसूल है तो वो इतनी सारी शादियां कर रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने 6 साल की आयशा के साथ शादी की 52 साल की उम्र में। ये किसी भी तरीके से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, और ये एक कोई रसूल की फितरत नहीं लगती है, ये किसी पीडोफाइल की फितरत लगती है जो आगे जाके 9 साल में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। आप रसूल है तो आप शारीरिक संबंध क्यों बना रहे हैं 9 साल की बच्ची के साथ? आज का इंसान जिसको हम घटिया बोलते हैं, जिसके अंदर कहते हैं नेचर नहीं है, संस्कृति नहीं है, या जिनके अंदर दुनियावी कोई एजुकेशन नहीं है, वो भी इस तरीके की चीज़ें को गलत मानेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा उनकी कहानी में ये भी हमें मिलता है कि उन्होंने अपनी मुंह बोले बेटे के बीवी के साथ भी शादी करी, निकाह किया। तो इस तरह के बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा जो उनकी बात नहीं मानते थे या जो उनके मज़हब को नहीं अपनाते थे उन्हें सीधे कत्ल का फरमान दे देते थे, और उन्होंने कई जाने ली है, जाने उनकी वजह से आज भी लोग ले रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं समझ में आती है कि कोई रसूल कर सकता है। ये तो ऐसा लगता है कि कोई एक पागल, घमंडी, हवस का, एकदम बिल्कुल सनकी जैसा कोई इंसान है जो आज के डेट में अगर धरती पे पैदा हो जाए तो या तो उसे लोग कत्ल कर देंगे, या उसे कोई मेंटल असाइलम में डाल देंगे, या वो जेल में होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई आदमी अल्लाह का या खुदा का कोई पैगंबर हो सकता है। ये मेरा नज़रिया है। जी। इमरोज आलम साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है। हालांकि काफ़ी चीज़ें बताई एक्स मुस्लिम भारत साहब ने। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करें कि आखिर आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि अल्लाह जो है वो सच्चा खुदा है और मोहम्मद उसके सच्चे रसूल हैं? समीर भाई, मैं भारत भाई की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे ही जज्बात के बयान किए उन्होंने, और सारे एक्स मुस्लिम्स के यही जज्बात हैं जिसकी वजह से वो नबूवत के पायदान से खारिज हो जाते हैं। और नबी होना यानी ईश्वर का दूत होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक दिन सचवाला जी ने भी स्ट्रीम रखी थी इस बात पर कि मोहम्मद की खूबियां बताइए। मैंने भी कई बार सवालात किए मोहम्मद की सिर्फ इंसान होने की। नबी तो बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान किसे कहा जाता है, वही 4-5 खूबियां बता दो। तो भाई साहब, एक भी खूबी नहीं है बताने के लिए। वही 2-4 झूठी हदीसें जो कहीं नहीं मिलती, किसी ऑथेंटिक बुक में नहीं मिलती, कि वो कूड़े का कचरे का ढेर जो डाल देती थी और खैरियत पूछने के लिए चले गए, बस यही सारी चीज़ें मिलती है। तो इन्होंने जो भारत जी ने कही कि शादियों की लाइन लगा दी, मुझे बीच में हंसी आ रही थी तो मैं कॉमेडी भी थोड़ी थोड़ी लिखता रहता हूँ कि हुजूर ने तो शादी की लाइन लगाई और मुसलमानों ने बच्चों की लाइन लगाई। कमाल देखिए। जी।
जी। तो अब देखिए, एक इंसान जो रोल मॉडल बन के आ रहा है इस दुनिया के लिए, वो कैसा होगा? जब हम लोग कोई काम ऐसा हो जाए हमसे कि जो बदनामी भरा हो, तो रात भर नींद नहीं आ पाती, यार किसी ने देखा होगा तो क्या सोचा होगा, उसने उससे ना कह दिया हो, उसने उससे ना कह दिया हो। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। मैं संत नहीं हूँ, आप में से कोई हो ना हो, वो आपका ज़ाती मामला, आप नहीं जानते, लेकिन मैं संत नहीं हूँ। इसके बावजूद मुझे एक इंसान होते हुए भी गलतियों पर अपनी दिन रात पछतावा होता है कि यार ये हो गई, दोबारा से ना हो। और कई बार मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये करता हूँ। और वो जो रोल मॉडल बनकर आ रहा है इस कायनात का, वो कैसा इंसान है? मतलब बुरे से बुरे गुंडे मवाली के अंदर भी दिल होगा, उससे बेहतर मैं उसे मान लूंगा। लेकिन वो जरा भी नहीं दिखता, कहीं से कहीं तक नहीं दिखता। फिर जब उसके ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है, तो कुरान को देखिए, वो कहाँ से, किस तरह से, किस एंगल से, किस नजरिए से वो अल्लाह का कलाम लगता है कि अल्लाह ने मोहम्मद से खिताब किया, मोहम्मद से कलाम किया, कहाँ से मालूम होता है? हुँ? कि हर आयत, आयत दर आयत डर, डर का लफ्ज सबसे ज्यादा है, लफ्ज डर कुरान में सबसे ज्यादा है, जो मैंने पढ़ा पिछले दिनों देखा। तो अल्लाह जो है, जो हर चीज इस कायनात में हमें सुख सुविधा की दे रहा है, हमें दिल, दिमाग, आंखें, खूबसूरती, बदसूरती, सुंदरता, सुंदरता, खुशबू, बदबू, जायके, इतनी सारी नेमतों से हमें नवाज रहा है, तो क्या वो हमें डरा के धमका के रखेगा? भाई, कर्मों का सिद्धांत तो देखिए, हो सकता है, जो हो सकता नहीं बल्कि है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन वो अल्लाह अपनी इबादत को कर्म बना ले कि तुम मेरी इबादत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये हश्र करूंगा, तुम्हारा वो हश्र करूंगा। हुँ? और फिर इबादत करने वालों को लालच भी दे रहा है जन्नत का। तो यार, ये तो इंसानी फितरत हुई ना। ये तो इंसान करता है कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं बदले में तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम्हें ये इनाम दे दूंगा, इस इनामात, इन्हीं इनामात से सरफराज कर दूंगा। तो टोटल वो दिखता है, जैसे ये तो सब कहते हैं कि अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है, लेकिन नहीं, मोहम्मद का एक कैरेक्टर और है। जहां मोहम्मद फंसता है तो वहां शैतान बन जाता है, शैतान का रोल अदा करता है। कभी वो जब देखता है बहुत खुश है और लोगों को खुश करना है, तो वहाँ पर आयत नाजिल होती है, वो अल्लाह बन जाता है। और जहाँ फंसता है तो शैतान हो जाता है। और जहाँ देखता है सब कुछ नॉर्मल हुआ पड़ा है, तो फिर वो मोहम्मद हो जाता है। ये देखिए, वो तीन कैरेक्टर जिया। और मानसिक बीमार इंसान मालूम होता है औरतों के बारे में कि शादी की जी, अपने साल से, अपनी उम्र से, मुसलमान बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, 15 साल उम्र बड़ी लड़की से शादी की उन्होंने, औरत से, देखिए। मैंने चलो मान लिया उन्होंने शादी की है, ठीक है। तो भैया, अगर कोई अरब खरबपति लड़की मुझसे 20 साल बड़ी हो या किसी से 20 साल बड़ी हो, हम उससे शादी कर ले या कोई और शादी कर ले, तो वो सहारा दिया, उसे सहारा देना कहेंगे या लेना कहेंगे? हुँ? और फिर जब तक वो हयात है, चूँकि एक फितरत इंसानी है कि जो सब कुछ अपनी पूरी जिस्मो जवानी, अपनी माल दौलत, सारी चीज़ें न्योछावर कर दे, वो इंसान इतना तो हक रखता है कि मेरे अलावा किसी की तरफ देख भी मत लेना। तो उसके जीते जी मोहम्मद ने किसी की तरफ देखा तक नहीं, नजर भर के। कोई वाकया नहीं मिलता किसी हसीना हसीना का दुपट्टा भी खींचा हो तो। लेकिन जैसे ही वो फौत होती हैं, कूच करती हैं, तो आप देखिए सामने है, शादियों की लाइन लग जाती है। और फिर लौंडियों का तो जवाब ही नहीं, वो भी एक से एक अव्वल दर्जे की आती रहती है। काफिरों की, मुशरिकों की सब बहू बेटियां हमारी लौंडिये हैं। हुँ? तो ये ना ही कुरान अल्लाह की किताब है, ना ही मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है, कोई मैसेंजर है। दरअसल मैं जो समझा समीर भाई, एक बात ये भी कि ये जो नबूवत थी ना,
तो ये नबीपन, जो नबी बनना, जो जैसे बाबागिरी का धंधा चलता है, उस जमाने में ये भी एक धंधा चलता था खाने कमाने का। लेकिन ये इतना चतुर चालाक था, इसने अपनी आखिरी कील, जो कहते हैं ना ताबूत पे ठोकना, इसने अपनी मोहर ऐसी लगाई कि मैं ही आखिरी पैगंबर हूँ। इनके दौर में भी आए, उनको मार दिया गया, इनके बाद में भी आए, उनको मार दिया गया, और भी लोग अपनी 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 दुकान चलाना चाहते थे, लेकिन सारी दुकानों को ठप करके चला गया। एक लीडर था, बहुत ताकतवर लीडर था, जितनी नफरत फैलाई है, उससे आधी से आधी भी मोहब्बत फैलाकर चला जाता, तो वाकई जो आज मुसलमान है, मरने के बाद जन्नत मिले या ना मिले, लेकिन इनकी ये दुनिया जरूर स्वर्ग हो जाती, ये दुनिया जरूर जन्नत बन जाती। जी समीर अच्छा साहब। ईमान वाला काफिर जी, बड़ी अच्छी आपने बातें बताई हैं। मैं अपने अगले सवाल की तरफ चलता हूँ, और मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि जिस तरीके से आज ये माहौल है, और मेरे ख्याल से 56 या 57 इस्लामिक मुल्क आज दुनिया के अंदर मौजूद है, और तीसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की। तो जिस तरीके का इस्लाम आज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसको देखते हुए आप इस्लाम और इस्लामिक मुल्कों का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इनका क्या फ्यूचर है, जो इस्लाम है और इस्लामिक मुल्क है? समीर साहब, ये तीसरी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। नंबर 1 क्रिश्चियन, सेकंड पे ये आ जाते हैं। और जी जो जी 55-56 मुल्क हैं, तो ये मुल्क तो, इनका तो एक भी मुल्क नहीं था जहां मोहम्मद पैदा हुआ, सऊदी अरब में, मक्का मदीना, वो एक इलाका, 2-3 इलाके मान सकते थे, चलो उसने कब्जा ली अपने जीते जी, वहां तक मुसलमानों की हुकूमत हो सकती थी। इन्होंने तो जहां भी देखा तलवारें लेकर चढ़ गए, क्योंकि नियम नहीं थे, कानून नहीं थे, कोई संविधान नहीं था, कोई मीडिया नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, और छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे शहर। और ये फौज एक ही ढर्रे पर चलती रही, अपनी तादाद बढ़ाती गई, तो कत्लेआम मचाते गए। और इनके पास, इनके जो कर्म देखें, आमाल देखें, तो इन्हें तो मतलब रोटी भी मयसर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन जमीनों में तेल था। और तेल भी ऐसा कि अल्लाह ने पैगंबर से, मोहम्मद से एक भी आयत नहीं उतारी कुरान में कि ए नबी कह दीजिए अपनी उम्मत से कि आने वाला दौर बहुत ही खुशहाल होगा, तुम्हारे पाँव के नीचे खजाना छुपा हुआ है, जिसकी पूरी दुनिया को तलाश होगी। कह सकता था अल्लाह, ऐसी कोई कुरान में आयत उतर सकती थी? एक लिखा था मैंने ईमान वाला काफिर में आर्टिकल। तो समीर साहब, धीरे धीरे दुनिया तेल से भी अब बेजार हो चुकी है, अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है कि किसी की गुलामी क्यों की जाए। तो जिस दिन ये सब चीज़ें अपने आप में ख़त्म हो गई और तेल से हम ऊपर उभर गए, जब हम क्या, हमसे पहले तो और दूसरे मुल्क जो हमसे आगे हैं वो उभर जाएंगे और उनको देखा देख सब ऊपर आ जाएंगे। तो आप देखिएगा आने वाला दौर इनका, और ये इस्लाम के इसी ढर्रे पर रहें, इसी सोच के साथ चलते रहें, तो मुझे लगता है कि जानवर तो ख़त्म कर चुके हैं, खा खा के हो चुके होंगे, ये इंसान ही इंसान का गोश्त खाने लगेगा पकड़ पकड़ के, एक दूसरे को मार के खाने लगेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है भविष्य में, मुस्तकबिल में, मुझे ऐसा मालूम होता है। जी जी। एक्स मुस्लिम भारत साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कंटिन्यू करें आप। जी ठीक है। मेरा आपसे यही सवाल था। आप अगर थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं तो 2 मिनट आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो है आगे चलता हूँ, कुछ तब तक कमेंट ले लेता हूँ। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। राम प्रकाश शर्मा जी ने 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम सर, थैंक यू सो वेरी मच राम प्रकाश शर्मा जी। कृष्णा स्वामी जी, थैंक यू सो वेरी मच। हाय समीर, आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड सेफ्टी। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच हरे कृष्णा जी। इंडियन जी का एक सवाल आया है, सुन्नियों ने अपने पैगंबर को क्यों मरवा दिया? हुसैन, अल्लाह ने हुसैन को बचाया क्यों नहीं?
ये इनका सवाल है, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि पैगंबर के जो बेटे थे, जो वो नातिन थे, तो उनको क्यों मरवा दिया, अल्लाह उनकी हिफाजत क्यों नहीं किया? इमरोज आलम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जब अल्लाह अपने पैगंबर के दांतों की हिफाजत ना कर सका, जिस मुंह से वो कलाम पढ़ते थे अल्लाह का, हम कलाम होते थे, मेराज पर गए, कलाम की फरमाया जिस मुंह से, जब वो उन दांतों की, उनके मुंह की, उनके जबड़े की हिफाजत ना कर सका वो अल्लाह, तो फिर उनके नवासे की हिफाजत कैसे कर सकता था? क्या आज तक की किसी की हिफाजत? पूरी देख देख लीजिए आप, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर। जी, जी। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा आपने जो है आर्ग्यूमेंट दिया। बिलाल साहब कह रहे हैं जी, समीर यू सोल्ड योर सोल फॉर सुपर चैट्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। अब जब मैंने बेच ही दिया है तो आप भी थोड़ा बहुत सुपर चैट भेज दीजिए, मैं हंसी खुशी कबूल कर लूंगा। शुक्रिया जी। तो ईमान वाला काफिर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वो भी ले लेते हैं हम लोग। सूरज वाकड़े जी हैं, वो कह रहे हैं मुस्लिम का और आतंकवाद का रिश्ता क्या है, प्लीज इस पर बात करें। देखिए, तो चोली दामन का साथ कहा जाएगा ये तो। और देखिए, मुसलमान आज बहुत सारे कट्टर नहीं है। जैसे मैंने कहा, मेरे घर वाले, माँ बहुत हो चुकी थी, और चूंकि वो माँ क्यों हो चुकी थी, उनके दिल में डर बैठाया जा चुका था। और ये तबलीग का जब तक सिलसिला नहीं था ना, तबलीग जमात का, तो इतना आतंकवाद भी नहीं था। आप देखिए, मुल्क के मुल्क फतह फतेह करते थे, लेकिन वो दौर धीरे 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 जाने लगा था। दुनिया अमन की तरफ लौट कर आने लगी थी। सिर्फ चंद ही लोग कट्टरता पर हुआ करते कि इस्लाम क्या है कुछ अता पता नहीं था। कुरान की तोते की तरह आयतें रटी और नमाजें पढ़कर आ गए, कुछ पता नहीं था। तो तब तक तो बेहतर था। लेकिन जैसे ही जमात का, तबलीग जमात का सिलसिला शुरू हुआ, घर जा जा के जो इन्होंने फैलाना शुरू किया, दीन मोहम्मद, अल्लाह का दीन नहीं है ये, मोहम्मद का दीन है। और मोहम्मद क्या था, तो आप जान लीजिए, इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहला आतंकवादी का नाम मोहम्मद है। सबसे पहला आतंकवादी मोहम्मद है। तो जाहिर सी बात है, एक आतंकवादी को कौन फॉलो करेंगे? आतंकवादी ही फॉलो करेंगे, या जो आतंकवादी नहीं होंगे वो भी आतंकवादी हो जाएंगे। तो ये तो, और जहाँ भी आप देखेंगे कुरान से दूरियां हैं, मुसलमानों की इस्लाम से दूरियां हैं, बहुत ही पीसफुल हैं। और जहाँ कुरान से, इस्लाम से, मोहम्मद से, अल्लाह से नज़दीकी है, तो वहाँ पीसफुल होने का दावा करते, मतलब दावा करते हैं, लेकिन इनके हत्थे चढ़ जाए तो पीसफुल नहीं बल्कि पीस पीस करके टांग देते हैं, जैसे कसाई गोश्त टांगते हैं ये। जी। जी, ये एक और जो है कोट्स आया हमारे पास, ये कह रहे हैं मुस्लिम बुरे नहीं होते, पर क्या वजह है कि हिंदुओं को मस्जिद में एंट्री नहीं है? आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये मुसलमानों का रूल नहीं है, ये मोहम्मद का रूल है। उसी वक्त देख लीजिए, सारे काफिरों मुशरिकों को काबे के आसपास से मार मार के भगा दिया गया, उनकी सारी ज़मीनें छीन ली। वो क्या था दरअसल, वो जिसे हरम बोलते, वो दैर था। दैरो हरम, मंदिर मस्जिद, दैर मतलब मंदिर, दैर। तो दैरो हरम बोलते हैं जो लोग बड़ा गुनाह करते हैं। तो सारी ज़मीनें छीन ली, उनके पूरे मंदिर पे कब्ज़ा कर लिया, और जो बचे कुचे गैर इस्लामिक लोग थे उनसे जजिया वसूल करना शुरू कर दिया। और जब वो आजिज़ आ गए, नहीं भरने लगे, तो कुछ जान बचाकर भाग गए। और और बाकी को तो जजिया लेना तो एक बहाना था दरअसल, वो एक सज़ा के आखिर कब में ये जजिया देने के काबिल भी ना रहे। जब ना रहे तो इनको हार झक मार के इस्लाम कबूल करना पड़े, मोहम्मद की शरण में आना पड़े। जजिया सजा नहीं थी, वो इस्लाम कबूल कराने का धीरे धीरे एक बहाना था। तो आप देख लीजिए, वहां पर जहाँ किबला है इन हमारे मोमिन भाइयों का, तो कोई गैर मुस्लिम जा सकता है क्या? कोई कदम नहीं रख सकता।
वहाँ पर तो मस्जिद में कैसे कदम रख सकते हैं। मैंने तो देखा, जब मैं तबलीगी हुआ करता था, रात को मशवरे में बैठता था, तो एक मस्जिद में बैठा था कि वो कह रहे कि जी मस्जिद में पेंटिंग होनी है, कलर होना है। तो किसी ने कह दिया जी वो पता नहीं जो भी नाम लिया होगा वो मुझे याद नहीं, लेकिन वाक़या याद है जी, उससे करा लेते हैं रंगाई पुताई मस्जिद की। तो दूसरे साहब कहते हैं वो अच्छा, काफिर के कदम हमारी मस्जिद में पड़ेंगे। हुँ? और देखिए ये इतनी नफरत करते हैं, मुझे ताज्जुब इस बात पे होता है कि काफिरों मुशरिकों की औरतें अपने बच्चों को उन्हीं मौलवियों से फूंक लगवाने ऐसे आती हो, अच्छे अच्छे घर की, जैसे भिखारी लाइन में खड़े हों। ये आप देखिए कमाल। और क्योंकि वो चंद आयत कुरान के लिए फिरते हैं जो बहुत अच्छा, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने वो कहा, लेकिन इंटरनेट का ज़माना नहीं था और ज़माना-ए जहालत चल रहा था कुरान के मुतालिक। दुनिया तो बहुत पढ़ी लिखी थी, जिसे ज़माना-ए जहालत बोलते हैं। उस वक़्त भी उन लोगों के यहाँ बहुत अच्छा एस्टेब्लिश्ड कल्चर था और वहीं से शेर व शायरी आती है, वहीं से शायरी की बहरें निकल कर आती है। तो इन्होंने तो सबको बाद में मार-मार के बहरा कर दिया। तो ये बात है समीर साहब, जो मैं समझता हूँ। जी, तो मेरे ख़्याल से एक्स मुस्लिम भारत साहब रेडी हैं। मेरा इनके साथ सवाल जो है बाकी रह गया था, मैं ये अब उनसे जी, सवाल जी, करता हूँ वापस। तो जी, आपने मेरा सवाल सुन लिया होगा या मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ? मेरा जी, सवाल आप ये एक है बार रिपीट कर आपसे दें। कि आप जो है दुनिया में जो इस्लाम है और जो इस्लामी मुल्क हैं, आप उनका फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ तो एक ज़माना था जब पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी ने जिस तरीके का आतंक मचाया हुआ था। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च आता था तो वहाँ के चर्च, वहाँ के जो बड़े-बड़े जो क्रिश्चियंस लोग होते थे, वो उनके खिलाफ फतवा जैसा ही कुछ जारी करते थे और कई लोगों को सज़ाए मौत भी हुई है। तो ये एक दौर था, लेकिन जब एक वक़्त आया जब प्रिंटिंग प्रेस का दौर आया, जब अखबार निकले, तो उस वक़्त पे क्या हुआ कि धीरे-धीरे करके क्रिश्चियनिटी की आलोचना होनी शुरू हो गई, उनमें जो खराबियाँ हैं, उनके ऊपर किताबें लिखनी शुरू हो गई। आपको जानकारी हो कि सबसे पहली जो किताब जो छपी थी, वो बाइबल ही था। और इसके बाद से ये दौर शुरू हुआ और धीरे-धीरे करके क्रिश्चियनिटी के ऊपर हज़ार तमाम तरह की किताबें छप गई और आज नतीजा ये है कि क्रिश्चियनिटी बस चर्च तक ही सीमित रह गया है और लोग वहाँ बस जाते हैं, संडे के संडे प्रे करते हैं और अपनी ज़िंदगी को मौज के साथ जीते हैं। लेकिन ऐसा वक़्त था जब पूरी दुनिया की हुकूमत करने चले थे क्रिश्चियंस लोग और इस मज़हब को फैला रहे थे। सेम वैसी ही कहानी मैं देखता हूँ जब से इंटरनेट आया है और जब से मौलानाओं ने अपनी कुरान को इंटरनेट पे डाला है, हदीसों को इंटरनेट पे डाला है और इनके जो बड़े-बड़े मौलाना दीन जो अपनी स्पीचेज़ करते हैं, उस सब बातों को खोल-खोल कर जैसे-जैसे वो लोग कर रहे हैं, वैसे-वैसे वो नंगे होते चले जा रहे हैं। और आज वो ज़माना नहीं है कि किसी ने मोहम्मद के खिलाफ शायरी कर दी, तो उनकी उनकी गर्दनें उड़ा दी गई। आज वो ज़माना नहीं है, आज इंटरनेट का दौर है, आज हमारे पास भी एक प्लेटफ़ॉर्म है कि हम भी अपनी बात रख सकते हैं। इस्लाम में जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं, उन पे चर्चा कर सकते हैं। आप किसे-किसे मारते फिरेंगे? आप किसे-किसे ढूँढते फिरेंगे? इतनी तेज़ी से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर कई सारे सर्वे हो चुके हैं और ये सब कुछ हुआ है इंटरनेट के दुनिया में आने के बाद। तो अब ये जी, रुकने वाला चीज़ नहीं है, तो इस्लाम की कहानी ये है कि मुझे अगले 50 साल के बाद इस्लाम की वही स्थिति दिखती है, जो स्थिति आज के वक़्त में क्रिश्चियनिटी की है, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम के हैं, काम के कुछ भी नहीं है। और अगर मैं इस्लामिक मुल्कों की बात करूँ, तो इनका भविष्य मुझे यही दिखता है कि ये वो देश जो इस्लाम के भरोसे टिके हुए हैं, या तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएँगे पाकिस्तान की तरह, जिस तरीके की आज हालात है वहाँ खाने-पीने की दिक्कत ही हो गई है, और या तो क्वारंटाइन हो जाएँगे, क्योंकि कोई भी देश उनके साथ ताल्लुक़ रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये लोग खुद को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे भविष्य यही दिखता है कि ये लोग सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएँगे, दुनिया इससे ताल्लुक़ तोड़ देगी, क्योंकि इस तरीके की मानसिकता के साथ कोई भी इंसान नहीं रहना चाहता है। मेरा अपना एक ये नज़रिया है। जी। ये अबू हुरैरा जो इंडियन साहब हैं, इन्होंने भी एक हदीस कोट की है और ये मोहम्मद साहब की हदीस भी है।
अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने कहा कि निश्चय ही एक दिन इस्लाम सारे विश्व से निकलकर मदीना में सिमट जाएगा, और जैसे सांप घूम फिर करके वापस अपने बिल में घुस जाता है, उस तरीके से वापस अपने बिल में घुस जाएगा। जिल्द 3 किताब नंबर 30 जी जी हदीस जी, नंबर बिल्कुल 100। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा जी ही होगा। जी। तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और मेरा जो अगला क्वेश्चन है आपसे ये मूवमेंट के बारे में है। आपके लिए एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट है इसके क्या मायने हैं, और आपका क्या मकसद है? आप क्या करना चाहते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट में या एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए? मेरा सवाल पहले इमरोज आलम साहब से है कि आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट को किस तरीके से देखते हैं, और आपका क्या मकसद है इस मूवमेंट में आने का? समीर भाई देखिए, हमने सबने काट मारपीट, जब खानदानों की रंजिश नहीं झेली जाती है खानदान की, और ये तो पूरी दुनिया से रंजिश लिए बैठे हैं, तो मैं इस कट्टरता से निकल गया हूँ। और मैं कितने अपने बहन भाइयों को, बूढ़े जवानों को इस कट्टरता से निकाल सकता हूँ, आज़ाद करा सकता हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम क्या कर लोगे, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि यार कम से कम 2 लोग तो मेरी बात समझेंगे इस पूरी दुनिया में, कायनात में। जब 2 लोगों से इतनी बड़ी दुनिया बन सकती है, फैल सकती है। हिंदू भी 2 लोग बताते हैं, कर रहा हूँ मैं, जो मजहबी या धार्मिक लोग हैं। तो जब 2 लोगों की मुख से इतनी बड़ी दुनिया बन सकती है, तो मैं ऐसी एक दुनिया को खराब होने से बचा सकता हूँ। सिर्फ मुझे 2 लोगों को सुधारने का मौका, सुधारने का नहीं, मेरी बात समझ लें वो, इतना सा मुझे मौका मिल जाए। और देखिए, जिसको समझना है ये भी सच है, जिसको समझना है, जिसके अंदर समझ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जिसको समझना ही नहीं है, तो भाई पूरी दुनिया की उस लाइफ एक तालाब में घुसने के बाद भी सूखा निकल गया, तो ये है जाहिल की निशानी। इल्म के दरिया में कूद जाए और सूखा निकलेगा एकदम। तो ये जी चीज़ है। और इस मुहिम को मैं कितना आगे लेके चल सकता हूँ एक इंसानियत के तौर पर, इंसानियत के नाते। जैसे अक्सर कहता हूँ कि मोहम्मद साहब से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, और जो मर गए उनका क्या रोना रोना। जो आज जिंदा हैं, जो हयात हैं, उनकी बात करें, हम आज की बात करें। और मैं आज की ही बात करता हूँ, अपनी जब भी स्ट्रीम रखता हूँ, जो आंखों से दिख रहा है उस पर बात की जाए, जनरल बात की जाए। अक्ल कबूल कर रही है क्या इस बात को, इस्लाम को? कभी मैंने वो शेर भी कहा था, क्या वजूदे अक्स की औकात कद के सामने, यानी कि सामने उसकी कोई औकात नहीं है। कद है तो वो है, कद नहीं तो वो कुछ नहीं। क्या वजूदे अक्स की औकात कद के सामने, इल्म पीछे रह गया अक्ल खिरद के सामने। तो जी। अक्ल जो दी है, जो इमरोज आलम दानिश्वरी साहब दी है, दानिशमंदी दी है अभी भी खुदा कभी कभी आपका नेटवर्क इशू कर रहा है, बीच बीच में अक्सर आवाज कट जाती जी। है। चले मैं एक्स मुस्लिम भारत साहब की तरफ चलता हूँ, तब तक आपका शायद अच्छा। नेटवर्क आप ठीक हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा आप दोनों हम्म। से। जी, तो अब मेरा यही सवाल जो है वो एक्स मुस्लिम भारत साहब से है कि आपके लिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है कि क्या मायने हैं, और आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और आपका क्या मकसद है एक्स मुस्लिम मूवमेंट में सर? जी, मैं इस मूवमेंट को मेरी नज़र में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट मानता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से इस्लाम ने अपने आप को 1400 साल तक सरवाइव कर लिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि इतने साल तक सरवाइव नहीं की जानी चाहिए थी। आज नेपोलियन ने जिस तरीके से 60 लाख यहूदियों को मारा, उसके मरते ही सारे नाजियों को ढूंढ ढूंढ कर सजा दी गई, मारा गया। और आज की डेट में पूरी दुनिया में कोई ढूंढने पे एक नाजी नहीं दिखाई देता है। उसी तरीके से दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, उनके मरते ही उनके सारे फॉलोअर्स भी खत्म हो गए। लेकिन इकलौता एक मोहम्मद को मानने वाले लोग ही ऐसे हैं, जो मोहम्मद के मरने के बाद भी आज तक उनके मानने वालों की संख्या
बढ़ती ही चली जा रही है। वो अलग बात है कि इस्लाम कबूल करने वालों की संख्या कम है, इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ये आइडियोलॉजी इतनी खतरनाक है कि वो सोच और वो मानसिकता आज भी देखी जा सकती है। अलकायदा संगठन आज भी उसी तरीके से लौंडिया रखता है, आज भी लोगों के गले रेतता है, आज भी उसी तरीके से यजीदियों को ढूंढ ढूंढ कर उससे सेक्स स्लेव की तरह व्यवहार करता है। तो उनके तौर तरीकों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, और ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि अगर इस पे काबू ना पाया जाए वक्त के साथ, तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है, पूरी इंसानियत को बर्बाद कर सकती है। तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए या कोई सूरा में तब्दील कर लिया जाए। जैसे देखिए, हर मज़हबों ने खुद में तब्दीलियाँ लाई है। क्रिश्चियनिटी ने अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई हैं। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर कट्टरता आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी जो सामाजिक बुराइयां जिसको मैं कहूँगा, उनको उन्होंने वक्त के साथ बदला है, लेकिन इस्लाम खुद को बदलने को तैयार नहीं है। तो इस्लाम अगर खुद को बदलने को तैयार नहीं है तो इसको ख़त्म हो जाना ही एक सही तरीका है। बाकी जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं दुनिया में, मैं उन्हें ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे लिए वो सब चीज़ें बाद की चीज़ें लगती हैं, क्योंकि इस चीज़ को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत पुराना काम है, ये बहुत पेंडिंग काम है, जिसे शायद कई सदियों पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये मूवमेंट का मेरा ये कहना है। दूसरी चीज़, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीते जी इस इस्लाम को या तो ख़त्म कर दिया जाए, ये देखना चाहता हूँ, या ये पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाए, मस्जिदों तक रह जाए, मक्का तक रह जाए, मदीना तक रह जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इसके ये मेरे ज़िंदगी का मकसद है, और इसमें जो कुछ भी हो पाएगा मेरे से, मैं अपना पूरा दूंगा। ये मेरा बहुत आखिरी जबरदस्त। एक्स मुस्लिम विचार है। भारत साहब बहुत जबरदस्त। आपने अपना चैनल बनाया है एक्स मुस्लिम भारत साहब, या अभी तक नहीं बनाया? जी, चैनल बनाया है, बट मैं अभी उसमें स्ट्रीम्स वगैरह शुरू नहीं किया हूँ, और अपनी बात मैं अभी रखना शुरू नहीं किया हूँ। चैनल्स है, मैं जल्दी ही इसके साथ आप में चाहे आऊँगा। तो अपने चैनल का जो लिंक है वो यहाँ प्राइवेट चैट में डाल सकते हैं, तो मैं लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग आपके चैनल का लिंक मांग रहे हैं। और इमरोज भाई जो है हमारे, उनके चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें। तो चले, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ चलता हूँ। और जो हमारा आखिरी सवाल है आज के लिए, उसके बाद हम कुछ लोगों के सवाल लेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि आपको इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या लगती है, और आप हमारे मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, क्या ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? इमरोज आलम साहब से पहले मेरा सवाल है कि इनके आपके मुताबिक जो है इस्लाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस्लाम में क्या कमी है? और आप मुस्लिम भाइयों के लिए क्या यार मैसेज देना चाहते हैं? समीर भाई, यार समीर भाई, ये सवाल एक ऐसा है, एक सवाल इसको जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक कमी नहीं है। जैसे मोहम्मद साहब की गिनतियां हमेशा 70-72 से शुरू होती है ना, 70-72 हूरें, 70-72 वो 70-72 हर जगह पे 70-72 मिलेंगे। तो इसमें कमियां तो इतनी, और 70-72 हजार भी मिलते हैं, तो इसमें इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं। मतलब मुझे अच्छाई नाम की चीज नहीं लगती। जब मैंने एक चीज सुनी थी, वैसे कानून बाद में बने और जगहों पर कि वो लड़कियों को हिस्सा दिया जाने लगा, तो लोगों ने फख्र से कहा, मुझसे कई मोमिन भाइयों ने, देखिए इस्लाम में तो औरत को उसका हिस्सा दिया जाता है जायदाद से आधा, और बताओ कहाँ है? किस मजहब में ऐसा है? तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छी बात है, मुझे एक ही अच्छाई लगी थी। लेकिन जब मैंने वो सारी चीजें देखी कि औरत को हर जगह पे आधा आधा करते जा रहे हैं, आधी अक्ल, आधी गवाही, जायदाद में आधा हिस्सा, तो मुझे इस बात से पता चला कि यकीनन अरबियों का कल्चर होगा कि वो पूरा हिस्सा देते होंगे। इन्होंने उसको खुद आधा कर दिया, क्योंकि हर जगह पे इन्हें आधा रखना था। तो मैं नहीं बता सकता ऐसे कि क्या कमी है। तो बस मैं इतना ही कहता हूं कि अगर कोई पूछे इस्लाम क्यों छोड़ा, तो मैं इस बात का हाँ एक लाइन में जवाब देता हूं कि मैंने अपनी अक्ल और इंसानियत की हिफाजत के लिए इस्लाम को छोड़ा है। अक्ल खत्म हो जाती है, इंसानियत मर जाती है। मैंने बस अक्ल और इंसानियत की हिफाजत के लिए इस्लाम को छोड़ा है।
इसमें मेरी शायद सारी बात आ जाती है। तो आप अब जी। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इन शॉर्ट? मुस्लिम भाइयों के लिए जो मैंने यही बात कही कि वो अपनी अक्ल और इंसानियत की हिफाजत चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि इसी दुनिया में मरने की छोड़िए कि हमेशा मुसलमान ज़मीन के नीचे की और आसमान से ऊपर की बात करते हैं। आप सतह की बात कीजिए, यहाँ पर चाहते हैं आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार बढ़े, आपकी शान बढ़े, लोग आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें, तो उसके लिए तो देखिए इस्लाम को छोड़ना ही होगा। आप खुद समझ लीजिए, जान लीजिए, किस हिकारत की नज़र से देखते हैं आप गैर मुस्लिमों को। मैं खुद देखता था, आप भी देखते होंगे समीर साहब, जो मुसलमान रहा एक्स मुस्लिम होने से पहले, वो हर कोई देखता रहा है। तो इस मज़हब को छोड़ दें और अपनी अक्ल से छोड़ें। अपनी अक्ल से समझकर हम जितनी भी बातें करते हैं उन सबको क्रॉस चेक करके कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जी साहब, मेरी बात पूरी हो गई। जी, ठीक है। ये अब मुस्लिम भाई साहब के पास चलते हैं। जी, आप जो है, आपको क्या लगता है इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और आपका मुस्लिम भाइयों के लिए क्या मैसेज है? जी, एक्स मुस्लिम भारत साहब, आप म्यूट पर हैं। जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, क्या यही सवाल मेरे लिए भी है? जी, यही सवाल आपके लिए भी है। जी, मेरा जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस्लाम से, वो ये है कि दुनिया में जितने भी तरह के गुनाह है, या मैं क्राइम्स कहूँ, वो हर दुनिया के अलग-अलग मज़हबों में लोग कर रहे हैं और दुनिया के अलग-अलग लोग भी कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस्लाम के साथ समस्या ये है कि उन्होंने दुनिया के हर क्राइम को लीगलाइज़ किया है और जस्टिफाई किया है। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। आज देखिए दुनिया में कत्ल हो रहे हैं, हर मुल्क में हो रहे हैं, हर कौम के लोग कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम एक इकलौता ऐसा मज़हब है जो कत्ल को जायज़ ठहराता है कुछ सूरतों में, जहाँ पे अगर वो काफ़ शायद ड्रॉप हो गए हैं, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी। हेलो, क्या मेरी आवाज़ चली गई थी बीच में? जी, आपकी आवाज़ चली गई थी, अभी आ रही है सर। जी, मैंने कहा कि ये एक ऐसी दुनिया की एक इकलौती आइडियोलॉजी है जो दुनिया के हर क्राइम को जस्टिफाई करती है और दुनिया के हर क्राइम को लीगलाइज करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि कत्ल दुनिया में हर जगह पे होते हैं, लेकिन इस्लाम में जब हम देखते हैं तो इसको जस्टिफाई किया गया है अगर वो कत्ल आपने किसी मोमिन का किया हो या किसी मुर्तद का किया हो, तो वो जस्टिफाई हो गया, है ना? लेकिन दुनिया में और किसी जगह पे जाए तो वो क्राइम का हिस्सा है, आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन इस्लामिक शरीयत के हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको कोई सज़ा नहीं है। रेप का उदाहरण देखें, तो रेप आप करते हैं तो आपको दुनिया का हर अदालत आपको उसकी सज़ा देती है और वो गलत मानती है और हर मज़हब भी इसको गलत मानते हैं। लेकिन इस्लाम में अगर आप काफ़िरों के साथ कर रहे हैं, काफ़िरों की औरतों के साथ कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो कोई भी बुरा नहीं है। उसी तरीके से आप शादियों की अगर बात करें तो कई सारी शादियां करने की रिवायत बहुत सारी जगहों पे नहीं है, क्राइम भी माना जाता है। लेकिन इस्लाम के अंदर में आप देखें तो इसको जस्टिफाई भी किया गया है, लीगलाइज भी किया गया है। उसी तरीके से कज़न मैरिज की बात करें, जो कि बहुत जगहों पे गलत माना जाता है, बहुत जगहों पे इलीगल माना जाता है। या मैं इंसेस्ट की अगर मैं बात करूँ, रिश्तों की शादियों की बात करूँ, तो इसी जी। तरह के तमाम बुराइयाँ जो दुनिया में हो रही है, चाहे वो जानवरों के साथ गलत काम को ले लिया जाए या कोई भी, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी क्राइम, लाशों के साथ भी सेक्स करने के लिए मना किया गया है दुनिया में। लेकिन एक इस्लाम एक ऐसा इकलौता मजहब है जहाँ को हर चीज़ को जायज़ ठहरा दिया गया और हर चीज़ को लीगलाइज कर दिया गया, और इससे नतीजा ये हुआ कि दुनिया में मुसलमान हर उस काम को कर रहा है जो पूरी दुनिया में लोग इसको क्राइम मानते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है इस्लाम से। अब मैं इसका संदेश जो मैं अपने मोमिन भाइयों को देना चाहता हूँ, वो यही देना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो ईमान नाम का जो पर्दा अपने आँखों पे चढ़ाए हुए हैं, उसको प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप अलग रखें
और जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको छान पटक करें। अब देखें कि हम लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं आप लोग की नज़र में, तो जांचे तो सही। लेकिन आपने जो आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है कि नहीं भैया एक्स मुस्लिम है तो उसकी बात नहीं सुनेंगे, या अगर हम लोग कोई बात बोल रहे हैं तो उसको आप चेक नहीं करेंगे, आप कुरान को जाके पढ़ें, है ना, या जो भी किताबें इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में जो भी किताबें हैं, हदीसें हैं, आप उसको पढ़ें, एक बार देखें और हमारी बातों को तौलें। अगर हम गलत हैं तो हमें 10 जूते मारें, गालियां दें, जो आपका हक है करें। लेकिन अगर हम सही बोल रहे हैं तो इंसानियत के रास्ते पे आए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसानियत और इस्लाम दो अलग अलग किनारे हैं नदी के, ये एक साथ नहीं चल सकते हैं। जी, वो फिर से ड्रॉप हो गए हैं। एनीवे एट ऑलमोस्ट उनकी बात तो आ ही गई है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। नवीन सिंह जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए कहते हैं, इमरोज जी वाई आर यू नॉट राइटिंग रिसर्च पेपर एंड सबमिट इट टू यूजीसी कंसिस्ट ऑफ योर ऑब्जेक्शन इन कुरान, इट विल बी आई ओपनर फॉर मैनी। इमरोज जी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? समीर भाई, मेरी इंग्लिश के थोड़े से बीच में से हमेशा 2-4 शब्द फिसल जाते हैं कि अच्छा, जरा वो हिंदी कह में रहे बोल हैं दें। कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपके जो कुरान के ऊपर एतराजात हैं, ऑब्जेक्शन हैं, उसकी आप एक रिसर्च पेपर बना करके यूजीसी को भेजें, ये ज्यादा कारगर होगा। देखिए, सब जगह भेजा जा चुका है और पहले से इंटरनेट से ये काम जो है, समझ लीजिए कि घर घर रोजगार मिलने की संभावना हो जाती है, कोई बड़ी फैक्ट्री लगती है तो। ठीक है, इंटरनेट एक फैक्ट्री की तरह लगा जो मोमिनों को इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। बाकी ये ख़त्म तो पहले से होता जा रहा था। जिस भी इंसान की अक्ल खुल गई, सोच उसकी बंधनों से आज़ाद हो गई। मैं एक शख्स का उदाहरण दूंगा, मैं शायर हूँ तो मिर्ज़ा गालिब को देख लीजिए, किस एंगल से वो मुसलमान हो सकते हैं और सारे मुसलमान उनको गाली देते हैं। आप सादत, फिर मुझे कुछ राइटर याद आ जाते हैं, सादत हसन मंटो किस तरह से मुसलमान हो सकते हैं। इस्मत चुगताई इतनी बड़ी लेखिका हिंदुस्तान की, उन्होंने तो उस दौर में कह दिया था कि मुझे जलाया जाए। ऐसे कितने सारे लोग हैं, सलमान रुश्दी है, तस्लीमा नसरीन है। तो ये सिलसिला तो बहुत पहले से चल निकला था भाई, इवन लेकिन आप ये इंटरनेट से देखें, क्या हुआ, एक फैक्ट्री लग गई। आपकी बात में जी। एक चीज ऐड कर रहा हूँ, आपने बड़ी सी बात कही। इवन ये देखिए कि पूरे लखनऊ में सिर्फ उनके जो हस्बैंड थे, उसके अलावा कोई भी उनके जनाजे में शरीक नहीं हुआ था, सब खामोश किनके थे। किनके 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 किनकी बात इस्मत कर? चुगताई के जो हाँ, हस्बैंड थे, जी जी। सिर्फ उन्होंने ही उनको उनका अंतिम संस्कार किया। वो अकेले थे जो उनके साथ गए थे और उनको जलाया गया, तो ये एक बड़ी चीज थी। जी, राजेंद्र भामू जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक यू सो वेरी मच सर। शशांक पटेरिया जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए कहते हैं, प्रणाम समीर भैया, मेरे अच्छे मुस्लिम दोस्त जो कट्टर नहीं भी हैं, वो भी इस्लाम के कट्टरपंथियों की आलोचना में पीछे रहते हैं, कैसे बदलेंगे ये? एक्स मुस्लिम भारत साहब इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो कट्टर नहीं हैं, वो भी इस्लाम के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो टेररिस्ट लोग हैं, वो उनको बुरा कहने से पीछे हटते हैं, उन पर जो है उनकी आलोचना नहीं करते। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप म्यूट पर हैं। जी, आप बोलें, अब आ रही है आवाज। जी जी, ये खैर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है कि अगर जिन लोगों को जानकारी नहीं है इस्लाम की, तो इसी कारण से मुझे लगता है कि वो नहीं कुछ बोल पाते हैं। मुझे लगता है कि पहले उनको जानकारी लेनी चाहिए, और अगर उनको जानकारी होती है तो डेफिनेटली लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर खतरा क्या है। देखिए, शत्रु बोध, शत्रु बोध का मतलब होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए एक डिक्लेयर काफिर हैं, आप डिक्लेयर काफिर है, हम लोग डिक्लेयर काफिर है। हमें पता है कि भाई हमारा हमें हम कहीं भी अगर मिल जाएंगे तो डेफिनेटली वो हमें मारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमें जब पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि भाई हमारा दुश्मन कौन है, तभी तो आप बचाव कर सकते हैं। तो आप डिक्लेयर काफिर हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई आपकी गर्दन पे तलवार मारने के लिए कौन खड़ा है। तो जानकारी जरूर लें, पता तो होना चाहिए कम से कम, मेरा ये कहना है। जी, अगला जो मैसेज है
दिव्या मेहता जी की तरफ से आया है। दिव्या मेहता सिस्टर पूछ रही हैं, व्हाई इवन एजुकेटेड मुस्लिम डोंट आस्क फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि क्यों जो है पढ़े लिखे मुसलमान भी जो है रिफॉर्म्स की बात नहीं करते, क्योंकि सिस्टर इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है रिफॉर्मेशन की। आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, एक ज़र्रा बराबर ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकता है। इसलिए अगर ऐसा करेगा तो फिर इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा, इसलिए पढ़े लिखे लोग भी इस पर सवाल नहीं करते हैं। समीर भाई प्लीज क्रिएटर एंड शैतान का मतलब समझाओ प्लीज। जयेश जी कह रहे हैं, जयेश जी सिंपल है कि ज़ाहिरी तौर पर तो ये है कि क्रिएटर वो है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, यानी कि अल्लाह, और शैतान वो है जो अल्लाह के बंदों को बहका करके जहन्नम में भेजना चाहता है। लेकिन बहुत सारी सिफतें दोनों की एक ही हैं, दोनों गुमराह करते हैं, दोनों चालबाज हैं, दोनों धोखेबाज हैं, दोनों मकर करते हैं, दोनों का जो अर्श है वो पानी के ऊपर है। बहुत सारी सिमिलरिटी है। कभी इसके ऊपर टॉपिक पे हम लोग एक स्ट्रीम करेंगे कि अल्लाह और शैतान के अंदर क्या सिमिलरिटी है। राजेश शेट्टी जी कह रहे हैं, कैन एनिमल टेल मी हु वाज स्मार्टर, अल्लाह और प्रॉफिट। ईमान वाला काफिर जी, आप, मैं चाहूंगा आप इस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया शॉर्ट में दें कि आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा होशियार था, अल्लाह या प्रॉफिट? मैंने तो देखिए आपको पहले डिक्लेयर किया इस बात को कि अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है, और ये दोनों ही मिला के शैतान है। तो ये सारा का सारा दिमाग मोहम्मद साहब का है कि जहाँ वो फंस गए तो वहाँ शैतान नाजिल हो गया, और जहाँ मुसलमानों को खींचना है या कोई मसला खड़ा हो गया तो वहाँ अल्लाह नाजिल हो गया, और जहाँ सब कुछ शांति बहाल है वहाँ मोहम्मद अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ गया। तो अब इसमें क्या कहा जाए, वो एक ही आदमी है जो कुछ भी। अपरिचित फिल्म आपने देखी है ना, कि एक इंसान में कई कई पर्सनैलिटी होती है। हाँ, इस बात पर कई लोगों को संदेह है कि वो मानसिक बीमारी के कारण ऐसा करता था या वो बनावट में ऐसा करता था। इसको नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से। वो मानसिक बीमार था इसलिए ऐसा लगता था उसे, या फिर वो जानबूझ के इतना बड़ा मकरो फरेब करता था, ये उसका अल्लाह ही जाने। जी, तो अभी हमारे नए मेंबर बने अरुण सक्सेना जी, थैंक यू सो वेरी मच अरुण सक्सेना सर, आपका हमारे चैनल का एक हिस्सा मेंबर बनने के लिए। इवन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप चैनल की मेंबरशिप लें। आप सुपर चैट भेजें या ना भेजें, लेकिन आप लोग मेंबरशिप ज़रूर ले लें, क्योंकि जब किसी भी चैनल के ऊपर स्ट्राइक आती है या बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रिपोर्ट्स की जाती है, तो अगर उस चैनल की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा होती है तो यूट्यूब जल्दी से उसके ऊपर कोई कंप्लीट स्ट्रिक्ट जो है एक्शन नहीं लेता। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के ऊपर मेंबर बने। मेंबरशिप आप चैनल की लें, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 119 रुपये से स्टार्ट है। आप सिर्फ बेसिक लेवल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट जी का एक सुपर चैट आया है, एक सवाल आया है। एक बात ही कह रहे हैं क्रिएटर का कायनात बनाने का विवरण भी कितना बेढंगा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, उसका सारा मामला ही बेढंगा है। ISC चैनल जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, वाई पाक एक्स मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू एंड इंडिया, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स एक्स मुस्लिम समीर। अच्छा, ये मुझसे सवाल है, तो इनका सवाल ये है कि पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम जो हैं हमारे, वो क्यों हिंदू और इंडिया के खिलाफ हैं। देखिए सर, ऐसा है कि हिंदुइज्म की बात तो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा। वो इसलिए कि हर एक इंसान का अपना एक बिलीफ, अपना एक स्टैंड होता है, उसी के तरीके से वो अपनी जो है लाइफ को भी चलाता है और अपनी सोच को लेकर के आगे बढ़ता है। तो कुछ लोग एथीस्ट कहते हैं अपने आप को, उनके लिए जो है हर तरह का रिलीजन और गॉड उनके जो है पॉइंट ऑफ व्यू में गलत है। वो नहीं मानते, ना गॉड में बिलीव करते हैं ना रिलीजन में, तो वो सभी लोगों पे बात करते हैं, सभी लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया कोई रिलीजन नहीं है, ये एक कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री, और हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो दुनिया में सबसे प्यारी संस्कृति है। तो जो लोग अक्सर में इसको बुरा बोलते हैं या इस पे उंगली उठाते हैं, वो लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने इस्लाम तो छोड़ दिया है लेकिन कट्टरता से वो बाहर नहीं आए हैं। और कुछ उनकी कट्टरता का और कुछ उनकी नफरत का जो मेन रीजन है वो ये भी है कि बचपन से उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जिस कंट्री के अंदर हुई है,
वो एंटी इंडिया कंट्री है। और वहां पे बचपन से ही बच्चों को सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान का जो सनातनीय हिंदू है, वो बहुत ज्यादा क्रूर है, अत्याचारी है, और वो बहुत धोखेबाज है और बड़ा जालिम है। वो अपनी जो है महिलाओं को आदमियों के साथ जो है वो जला देते हैं, सती कर देते हैं, वो अत्याचार करते हैं, वो मारते हैं, काटते हैं। तो इनको बचपन से ही ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन वो जो बचपन की तालीमात है, बचपन की अपब्रिंगिंग है, और जो इनकी वो आइडियोलॉजी और थिंकिंग है, वो अभी तक बाहर नहीं आई, अभी तक इंसान अंदर नहीं आया। यानी कि एक्स मुस्लिम तो बन गए, पर एक्स पाकिस्तानी नहीं बने, और ना एक्स एंटी इंडियन बने हैं। तो वो चीज उनको बार बार जो है वो अंदर से जोश मारती है, और वो निकल करके आती है, फिर एंटी इंडियन बातें लोग करते हैं जस्ट फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और ऐसा रीजन नहीं है। डीएजी ने 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है अल बुखारी 3705 समझा सकते हैं समीर भाई। मुझे इसके लिए खोलना पड़ेगा डीए साहब 3705। तो इसका जो है मैं आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा दे दूंगा नेक्स्ट स्ट्रीम में मंडे में, क्योंकि अभी जो है कंक्लूड करना है। तो या मैं पोस्ट कर दूंगा 3705 को, जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो है डाल दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ, और वहां पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच आपके सुपर चैट के लिए। तो दोस्तों कंक्लूड की तरफ चलते हैं। हमारे एक्स मुस्लिम भारत साहब ने अभी रिसेंटली नया चैनल बनाया है, उसका लिंक जैसे ही मुझे मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमान वाला काफिर जी का चैनल का लिंक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में नए आने वाले एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट करें, उनको सुने। तो उनका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको अप्रिशिएट करें, और उनको जो है उनके कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। आज के वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एट द एंड और जाने समीर से साहब, पहले जी जी वो थोड़ा पोयम जाने से प्लीज सुना पहले मैं दीजिए। जो है एक आपके साथ एक छोटा सा 3 मिनट का क्लिप शेयर करना चाहता हूं, और उसी के बाद जो है ये स्ट्रीम क्लोज कर दी जाएगी। तो ये एक पोइट्री है, या फिर एक जो है इमरोज आलम साहब जो कि ईमान वाला काफिर जी हैं, इनके ख्यालात हैं। तो आप उनको जरूर सुने। साथ ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं एक्स मुस्लिम भारत साहब का भी, और इमरोज आलम साहब का भी, कि वो आज के प्रोग्राम में जुड़े, और आप सभी व्यूवर का भी। तो दोस्तों ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप इसको सुने और ज्यादा से ज्यादा इस स्ट्रीम को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के स्ट्रीम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मेरे बच्चों में बूढ़ा बरगद, दिन रात तुम्हारे फिराक में मुब्तला रहता हूँ। मेरे बच्चों में बूढ़ा बरगद, दिन रात तुम्हारे फिराक में मुब्तला रहता हूँ। मुझे तुम्हारी हद से ज्यादा फिक्र है। मैं तुम्हें बहादुर और मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे हाथों से तलवारें छीन कर बम, बारूद और बंदूकें दे रहा हूँ। मेरी इस विरासत को नस्ले आदम की नस नस तक पहुंचा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों। और सुनो, जमीनें बांझ होती जा रही हैं, लेकिन तुम अन्न की जरा भी फिक्र मत करना। तुम्हारे भाई बहनों का गोश्त बहुत लजीज है। जब भूख लगे तो एक दूसरे को मार के खा जाना या जिंदा निकल जाना। अगर कोई तुमसे सवाल करे तो अगली खुराक उसी को बनाना। और पानी की तो भूल कर भी शिकायत मत करना कि मैं तुम्हारे लिए एक कुआं भी छोड़कर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें खून की नदियों में तैरते हुए देखा है। तुम अनहीन जलहीन भूमि से भरे रेगिस्तानों में भी सफर कर सकते हो। मैंने तुम्हें चिड़िया मार बंदूकें नहीं, आदमखोर हथियार दिए हैं। तुम मजहब का सहारा लेकर एक दूसरे को मारते रहना। कुछ ख्याली जन्नत में जाएंगे, कुछ दूसरा जन्म लेकर आएंगे,
पर तुम अपने बुरे कर्मों से मत डरना। अहिंसा के प्रवचन हमेशा कमजोरों के लिए होते हैं। बहादुर रोते नहीं, रुलाते हैं। कसम है तुम्हें अपने आबाओ अजदाद की, जब तक कश्मीर के बर्फ का रंग सुर्ख ना हो जाए, खून बहाते रहना, कत्लो गारत करते रहना। और पर्यावरण की खोलती उबलती करहाती चीखों का रस घोलते हुए हवाओं में नए संगीत नए तराने पिरोते रहना। मासूम बच्चियों की शर्मगाहों से अपनी हवस को नहलाते रहना, अपनी प्यास बुझाते रहना। तुम ऐसी ऐसी नाजायज नस्लों को जन्म देना जो इस दुनिया से इंसानियत की वो आखिरी उम्मीद भी छीन ले, जिसका सपना देखने वालों को भी सूली पे चढ़ाया जाने लगे। मेरे बच्चों, ये सारी रियासत मैं तुम्हें विरासत में देकर जा रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें विरासत में देकर जा रहा हूँ।